हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लाइन एजुकेशन विद विभा शर्मा। आज हम लेकर आए हैं उपनिवेश टॉपिक जो एसएसटी का है। इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं। आपको इससे अपनी लैंग्वेज में समझना है जिससे आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े और इजीली ये आपको लर्न हो जाए। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से और बताएंगे भी आपको कि उपनिवेश क्या होता है और उसकी जो व्यवस्था होती है जिसे उपनिवेशवाद कहते हैं वो क्या होता है। तो बिना देरी किए हुए बस आपसे इतना कहना है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं चैनल को। अगर आपको कोई एसएसटी में, इंग्लिश में या फिर हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, हम उसी पर वीडियो बना देंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए देख लेते हैं उपनिवेश क्या होता है। तो किसी देश या राज्य के द्वारा दूसरे देश या राज्य में अपना अधिकार अथवा साम्राज्य बढ़ाने के लिए बस्ती बना लेना या कंपनी आदि स्थापित कर लेना उपनिवेश की श्रेणी में आता है, अर्थात उपनिवेश है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से सुन लीजिए। क्या होता है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पर अपना राज्य करने की इच्छा रखता है, अपना अधिकार जमाने की इच्छा रखता है, तो वो अपनी संपत्ति को या अपनी जनता को धीरे धीरे दूसरे देश में कॉलोनियों के माध्यम से या उद्योग धंधे कंपनियां बनाकर वहाँ वर्कर्स के नाम पर वहाँ स्थापित कर देता है और धीरे धीरे से वहाँ पर अपना साम्राज्य और अधिकार जमाने लगता है। तो इस तरीके से इस कार्य को उपनिवेश कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि चीन है। चीन ने कई देशों में अपनी कंपनियां स्थापित कर रखी हैं। क्यों? क्योंकि उसका इरादा भी नेक नहीं रहता, आपको पता है। तो वैसे ही कुछ टाइम पहले, मतलब कई वर्षों पहले, अंग्रेज़ों ने भी ऐसा किया था। भारत में आए, धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाया और एक दिन अधिकार जमा कर बैठ गए यहीं पर। ठीक है, तो इस कार्य को उपनिवेश कहते हैं। यानी अपने धन को किसी दूसरे देश में या फिर एक राज्य वाला दूसरे राज्य में अपने धन को निवेश करें, वो भी इस माध्यम से, इस उद्देश्य से, किसी भी माध्यम से कर सकता है, लेकिन उस उद्देश्य को देखना होता है। इस उद्देश्य से कि वो उसको उस राज्य में अधिकार दिलाएगा, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत करेगा और उसके जो निवेश है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस कार्य को उपनिवेश कहते हैं। टू द पॉइंट आपको मैंने लिख रखा है। अगर आप ये परिभाषा भी याद कर लेते हैं, इस अर्थ को याद कर लेते हैं, तो भी आपका उपनिवेश क्लियर हो जाएगा और आप आराम से इसको बनाकर भी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट तो आपका रेडी है ही है, उपनिवेश किसे कहते हैं, तो आप जो है आराम से कर सकते हैं। अब देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है। जो ये प्रक्रिया की, यानी उपनिवेश का जो कार्य किया जाता है और हर देश इस दौड़ में शामिल होता है। हर शक्तिशाली देश ये चाहता है कि अन्य छोटे छोटे देश या उससे जो विकासशील देश हैं, उससे छोटे हैं, वो उसके अधिकार में आ जाएं। ठीक है, यानी थोड़े से निवेश से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो इस सिस्टम को, इस कार्य प्रणाली को ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं, जहाँ हर देश, हर बड़ा देश छोटे छोटे देशों को अपने में मिलाने के लिए वहाँ अपनी नई नई कंपनियाँ स्थापित करें और अपने यहाँ की कॉलोनीज़ को बना दे, जिससे कि वहाँ उसके लोग रहने लगें और धीरे धीरे एक दिन उसकी ही जनता हो जाएगी, उसका ही कार्य हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ उसका अधिकार जम जाएगा। ऐसा ही हमारे उपनिवेशवाद का एक एग्जाम्पल है। इंग्लैंड के लोग जो अंग्रेज़ थे, जिन्होंने हमारे भारत में अपना राज्य स्थापित करने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी स्थापित की और उसके बाद यहाँ बसकर कई वर्षों तक हम लोगों को परेशान किया, हमारे यहाँ राज किया। और यह करना ही आपका क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है, जहाँ एक देश दूसरे देश में अपना राज्य स्थापित करने की ओर में लगा हो। ठीक है, तो आप इसे समझिएगा। छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ बना दिया है इसको, हालांकि ये पूरा जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। आप इसे, इस चीज़ को, इस शब्द को, इस अर्थ को माइंड में रख कर पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही जल्दी से क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता देना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।